So hey guys, welcome to the next series we are working on with Flutter and Firebase. So here in this series we are going to create a to-do app जिसके अंदर हम मैनेज करेंगे हमारे पर्सनल वर्क, हमारे कॉलेज वर्क और हमारे ऑफिस रिलेटेड वर्क। और इस टू-डू को हम कनेक्ट करेंगे हमारे फायरबेस के साथ और इसका सारा डेटा स्टोर होगा हमारे फायरबेस के अंदर। और हमने हमारी कॉलेज फील्ड में टास्क ऐड करा है हॉलीडे, क्योंकि कल संडे है। और हमारे फायरबेस के अंदर स्टोर हुई है हमारी फील्ड कॉलेज और उसमें हमारा टास्क है हॉलीडे। सो जैसे हम पर्सनल फील्ड के अंदर भी कोई टास्क ऐड कर सकते हैं। सो गो टू मार्केट और इसे हम ऐड करते हैं। सो ऐड, और ये हमारा टास्क ऐड हो गया गो टू मार्केट। और फायरबेस के अंदर आके हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश होने के बाद हमारी एक नई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हुई है विच इज पर्सनल। और पर्सनल के अंदर हमारा वर्क है गो टू मार्केट। और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू फॉल्स है क्योंकि हम अभी मार्केट नहीं गए हैं। और जब हम मार्केट से आ जाए तो हम इस चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। सो ये हमें एक ग्रीन कलर का टिक शो कर रहा है। और अब हमारे फायरबेस के अंदर ये वैल्यू हो गई है ट्रू। सिमिलरली लेट से मैं ऑफिस के लिए एक टास्क ऐड कर लेता हूं। सो कंप्लीट द डॉक्यूमेंट और इसे भी हम ऐड करते हैं। सो ये कंप्लीट द डॉक्यूमेंट हमारा ऐड हो गया है। और अब इस पर टिक करते हैं और अब फायरबेस में आके हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब हमारी टेक्स्ट फील्ड ऑफिस भी ऐड हो गई है और हमें मिला है हमारा वर्क कंप्लीट द डॉक्यूमेंट और इसकी वैल्यू है ट्रू क्योंकि हमने चेक बॉक्स पर टिक कर दिया था। सो गाइज ऐसे ही आप अपने पर्सनल यूज, आपके ऑफिस के वर्क या कॉलेज के टास्क को मेंटेन करने के लिए एक सिंपल से टू डू ऐप बना सकते हैं। सो नाउ अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं जो हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो फ्लटर में फर्स्ट हम यूज करने वाले हैं विजिट्स का कॉन्सेप्ट। सो इसमें हम देखेंगे कैसे हम एक स्टेटलेस एक स्टेटफुल विजिट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें एक स्टेटफुल विजिट से दूसरे स्टेटफुल विजिट में डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसके साथ हम कवर करेंगे हमारे बूलियन कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीरीज, क्योंकि जो हमारा लॉजिक पार्ट होगा वो मोस्टली हमारे बूलियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी टास्क को शो करना है। सो हमारे ऐप को तो नहीं पता कि एक पर्सनल टास्क है या ऑफिस रिलेटेड टास्क है या हमारे कॉलेज का असाइनमेंट है। सो वो सारा लॉजिक पार्ट हम डिस्कवर करेंगे हमारे बूलियन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और इसकी यूआई डिजाइन करते वक्त हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे रोज और कॉलम्स को। और इसमें हम देखेंगे कैसे हम रोज और कॉलम्स में यूज कर सकते हैं। साथ में हम डेवलप करेंगे हमारा कंटेनर स्विच लॉजिक। जो अभी आपने डेमो देखा उसमें हम जैसे ही पर्सनल पे क्लिक कर रहे थे तो उस पर एक कंटेनर क्रिएट हो रहा था ग्रीन कलर का। सेम एज जैसे हम कॉलेज या ऑफिस पर क्लिक कर रहे थे तो उस पर भी कंटेनर आ जा रहा था। सो ये कंटेनर स्विच कैसे हो रहा था इसका लॉजिक भी हम डिजाइन करेंगे। और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी फायरबेस की मेथड होती है वो एक डायनामिक प्रोसेस होती है, तो उसमें हम स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ हम देखेंगे स्नैपशॉट, हमारा एसिंक स्नैपशॉट क्या होता है, हमारा क्वेरी स्नैपशॉट क्या होता है और कैसे इस स्नैपशॉट के अंदर हमारा डेटा आता है और वो डेटा हम हमारे यूजर इंटरफेस मतलब हमारे एप्लीकेशन पर शो करेंगे। और हम शो कैसे करेंगे यूजिंग लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू से हमें ये डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। और इसके साथ हम एक लॉजिक डिजाइन करेंगे कि हमारे कंटेनर को हम बटन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यूज करेंगे डायलॉग बॉक्स को। सो जैसे ही हमारी एक बटन टैप होगी कैसे हमारा अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, कैसे वो क्लोज होगा, उस पर भी हम वर्क करेंगे। और साथ में हमारा जो फायरबेस से रिलेटेड फ्यूचर मेथड्स होती है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। और साथ में हम डिजाइन करने वाले स्ट्रीम और कैसे हमारे फायरबेस से डेटा आएगा, फायरबेस पे जाके डेटा स्टोर होगा, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। और गाइस इट इज नॉट एंड, फ्लटर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीजें। और इसके बाद हम फायरबेस में क्या एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम एक क्रिएट कर सकते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट को। सो अगर आप मेरी फायरबेस सीरीज को फॉलो कर रहे थे तो उसमें मैंने मैन्युअली एंड्रॉइड, आईओएस और वेब के लिए फायरबेस को सेटअप करना सिखा रखा है। बट जब हम कंपनी लेवल प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। सो इस सीरीज के अंदर हम ऑटोमेटिक कैसे हमारे फायरबेस को सेटअप कर सकते हैं वो सिखाएंगे। और उसके बाद कैसे हम हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को हमारे फायरबेस कोड के अंदर सेटअप करेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज क्या है। और गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर मोस्ट ऑफ द यूजर्स गेट स्टक। सो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, उन्हें शो करता है कि उनका फायरबेस प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है। और जब वो फायरबेस को सेटअप कर लेते हैं बट जब वो उनका कोड रन करते हैं तो उनके एंड्रॉइड या आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उन्हें शो करता है कि दिस कोड कुड नॉट बी इनिशियलाइज टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो हम इन सारे एरर्स और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके एक सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसे सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस सीरीज में आप इतना तो सीख जाओगे कि एक फायरबेस प्रोजेक्ट बनता कैसे, उस फायरबेस प्रोजेक्ट को हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड होती है
और उसके साथ हमें फायरबेस में क्या इनेबल करना रहता है कि हम हमारे फायर स्टोर को यूज कर सकते हैं, उसके स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डेटाबेस सर्विस से रिलेटेड मेथड बनाएंगे जिसमें हम कनेक्ट करेंगे हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को हमारे फायरबेस के साथ। सो ये करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रीम बनानी पड़ती है, कैसे हम लिंक कर सकते हैं फ्लटर ऐप को, और कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं पोस्ट और गेट का हमारे फायरबेस के अंदर, कैसा हमारा डेटा फायरबेस के अंदर जाके स्टोर होगा और उस स्टोर हुए डेटा को हम कैसे हमारे एप्लीकेशन के अंदर वापस लाएंगे, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थ्रू आउट द सीरीज। और इसके साथ हम जब कनेक्ट करेंगे हमारे फ्लटर और फायरबेस को, सो उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स रिक्वायर्ड होती है हम उन्हें क्रिएट करेंगे, साथ में इंप्लीमेंट करेंगे हमारे फायरबेस को हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। हम स्ट्रीम्स को बिल्ड करेंगे, हम चेक करेंगे कि कैसे हमारा डेटा हमारे ऐप से फायरबेस के अंदर जा रहा है और फिर वहां से वापस हमारे एप्लीकेशन में आ रहा है। और गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट यू विल गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें सीख पाओगे कि कैसे लॉजिक्स बिल्ड होते हैं हमारे फ्लटर के अंदर। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस सीरीज के साथ मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है काम करने का फ्लटर और फायरबेस के साथ, थ्रू आउट जो मेरी जर्नी रही है फ्लटर और फायरबेस के साथ, कैसे मैंने एक ऑप्टिमल वे फाइंड करा है कि मेरा एप्लीकेशन हमारे फायरबेस से कनेक्ट हो गया है, और कैसे हमें हमारे साइड से क्लियर रहना है कि हमारी अब कोई गलती नहीं है, हमने प्रॉपरली सेटअप कर लिया हमारे ऐप को हमारे फायरबेस के साथ, और साथ में कब हमें हमारी डिपेंडेंसीज को अपग्रेड करना है, कब उन्हें लोअर वर्जन पे ले जाना है, ये सब एक्सप्लोर मैंने किया है थ्रू आउट माई जर्नी। सो इट विल गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर यू ऑल। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो स्टडी हार्ट को और सेव कर लो इस वीडियो को, क्योंकि कल से विच मीन्स 25 दिसंबर से ये सीरीज स्टार्ट होगी और आई विल ट्राई विद इन अ वीक मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर सकूं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस डेमो लेक्चर और आई थिंक यू गाइज लव्ड इट।